माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन चिंता सबकी है। जोशी जी बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की अपनी सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है। आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर। तो जो बीएससी में निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। इसमें तो आपने जब निवेदन किया, कोई भी इसका विरोध नहीं किया। सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तट्टिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है, ये 17वीं लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट ऑन अकाउंट पर होता है। इसीलिए चर्चा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतनी बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, जो कुछ भी प्रेसिडेंट आप उल्लेख करते हुए लेटर लिखा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन। इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रैक्टिकली दिस इज द लास्ट सेशन। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तट्टिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है, इसको पालन करते हुए सदन चलाने के कृपया आप बड़े मन करके सदन चलाइए, यही मेरा प्रार्थना है। डॉक्टर अमर सिंह जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अमर सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 202 श्री एस मुनुस्वामी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 203 डॉक्टर जयंत कुमार राय, डॉक्टर जयंत कुमार राय। सर, ये माइक, माननीय मंत्री जी। सर, क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203। माननीय सदस्य, सर, आप सदन करना चाहते हैं? सर, मंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को, ये डिटेल्स आंसर मुझे मिला है। लेकिन सर मेरा क्षेत्र में कोई सारा स्कूल्स है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो ये मेरा आग्रह है आपके पास, मंत्री के पास, आपके थ्रू से सर, कि हमको ये परमानेंट प्रिंसिपल चाहिए। ये परमानेंट प्रिंसिपल का प्रोविजन जो है उसको आप लागत किया, इमीडिएटली उनको रिक्रूट किया जाए, सो दैट आवर स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने अपने कन्फ्रेंस में और स्थायी रूप में प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा है। इन दिनों में सेंट्रल स्कूल में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुआ है। आने वाले 1-2 महीने में देश की सारे सेंट्रल स्कूल में ये सारे रिक्त पद भर दिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं,
आप सबने कहा था तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। तख्तियां लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब ही चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय, आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। नो, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। सदन में तख्तियां लेकर दरअसल विपक्ष पहुंचा, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा है। संसद की सुरक्षा को लेकर ही दरअसल विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, इस पर लगातार माफी की मांग कर रहा है और प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इसी को लेकर लगातार हंगामा और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया 12 बजे तक के लिए। नेहा, बार बार स्पीकर की ओर से गुजारिश की गई कि तख्तियां लेकर सदन के भीतर ना आए, लेकिन इसके बावजूद भारी हंगामे के बीच कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्पीकर द्वारा स्थगित कर दिया गया। अब दोबारा 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन सवाल यही अर्पिता कि लगातार जो संसद की सुरक्षा में चूक मामला है उसको लेकर चर्चा की जानी थी, ये चर्चा सार्थक तौर पर नहीं हो पा रही है।